पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। संजय जी, आप कह रहे हैं केजरीवाल जी को जेल में मारने की साजिश हो रही है। कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है? देखिए, कौन कर रहा है ये तो सर्वविदित है। जो लोग इस देश में तानाशाही की हुकूमत चलाना चाहते हैं और चुनी हुई सरकारों को गिराकर जोड़ तोड़ करके सरकार बनाना चाहते हैं, पिछले 10 वर्षों में 7 से 8 सरकारें अलग अलग जगह पे जोड़ तोड़ करके ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इस्तेमाल करके पार्टियों को तोड़ के बनाई गई। वही लोग आज अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ साजिश कर रहे हैं और मेरा सीधा आरोप है कि केंद्र में बैठी हुई सत्ता और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो सीधे तौर पे इसके लिए जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री जी के अधीन ये सारी एजेंसियां आती हैं और इसका खुलेआम दुरुपयोग हो रहा है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? आज केजरीवाल जी जो दिल्ली के लोगों के लिए दवाओं का इंतजाम करते हैं, बिजली पानी का इंतजाम करते हैं, जो दिल्ली में महंगाई कम करने का प्रयास करते हैं, आज उनको जेल के अंदर इंसुलिन नहीं दी जा रही है। 23 दिन लग गए, बाहर लोगों ने संघर्ष किया, दिल्ली के लोगों ने आवाज उठाई, मीडिया में जब ये मामला बढ़ा तब उनको इंसुलिन दी गई। तो जो व्यक्ति 22 साल 23 साल से शुगर का मरीज है, 54 यूनिट उसको इंसुलिन बाहर मिलती रही है, आप अगर उसको इंसुलिन जैसी दवा नहीं दे रहे हैं, यानी कि उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। एक बात बताइए, तिहाड़ जेल प्रशासन कह रहा है कि वहां पर 20,000 कैदी हैं, 1000 के लगभग डायबिटीज के पेशेंट हैं, 26 को वो लोग इंसुलिन भी देते हैं जब जरूरत होती है। तो जब केजरीवाल जी को जरूरत पड़ी तब उन्होंने दे दी। 23 दिन तक जरूरत नहीं पड़ी, हमको न्यायालय जाना पड़ा इसके लिए, हमको एम्स के पैनल के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ी। 23 दिन तक उनको इंसुलिन नहीं दी गई। 320 शुगर उनका जा रहा है, 200 की फास्टिंग जा रही है, उनको शुगर की जरूरत, उनको इंसुलिन की जरूरत नहीं हुई। ये कोई सामान्य आदमी भी मानेगा क्या इस बात को? जो भी शुगर के मरीज होंगे, डायबिटिक होंगे, उनसे आप पूछिएगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक गहरी साजिश करके ये पूरा मामला तैयार किया गया केजरीवाल जी के खिलाफ, और जब वो जेल में हैं तो उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अब्बा नहीं मानेंगे। चलिए, आपने एक बात और कही कि केजरीवाल जी को यातना घर बनाया गया है। हिटलर ने भी अपने विरोधियों के लिए यातना गृह बनवाया था। तो दिल्ली के सीएम को कौन टॉर्चर कर रहा है? देश के प्रधानमंत्री टॉर्चर कर रहे हैं, इसमें क्या छुपी हुई बात है? 24 घंटे आप उनको सीसीटीवी की निगरानी में रख रहे हैं। एलजी साहब को वो वीडियो फुटेज पहुंचाई जाती है, पीएमओ को पहुंचाई जाती है। सीसीटीवी लगा दिया था। 4 दिन तक लगातार शिकायत करने के बाद उसका डायरेक्शन चेंज किया गया। क्या देखिए, अगर उस बात पे जाएंगे तो क्या क्या हो रहा है वो नहीं बताइए ना, खुलकर बताइए कैसे टॉर्चर हो रहा है, किस तरह से टॉर्चर। मैं बता तो रहा हूं आपको। 24 घंटे उनको सीसीटीवी की निगरानी में रखते हैं। तो क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे सो रहे हैं, कैसे जग रहे हैं, कितना टूटे, कितना झुके, आप इन चक्करों में पड़े हुए हैं। आपको चिंता होनी चाहिए। देश में 2 करोड़ नौकरियां आपने हर साल देने का वादा किया था, उसका क्या हुआ? आपको चिंता होनी चाहिए। आपने किसानों की आय 2 गुना करने का वादा किया था। 2022 15 अगस्त तक पक्का मकान देने का वादा किया था। महंगाई कम करने का वादा किया था। 15 लाख हर खाते में पहुंचाने का और काला धन लाने का वादा किया था। आपने एक भी वादा पूरा किया? आपने इस देश की जनता के साथ किए गए एक भी वादे को पूरा किया क्या? आप कहते हैं हमारी ये गारंटी है, वो गारंटी है, वो गारंटी है। मैं कहता हूं मोदी जी की एक ही गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी। आप ये कह रहे हैं कि संविधान खत्म होगा, वोट खत्म होगा, 2024 का चुनाव अंतिम चुनाव होगा। 100% सही कह रहा हूं मैं, 100% सही कह रहा हूं। भारत का संविधान खत्म होगा, चुनाव खत्म होगा, आरक्षण खत्म होगा, ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। अयोध्या के प्रत्याशी लल्लू सिंह जो सांसद हैं प्रभु श्री राम की नगरी से, वो कहते हैं 400 सीट दे दो, संविधान बदलना है। ज्योति मिर्धा कहती हैं 400 सीट चाहिए, संविधान बदलना है। अनंत हेगड़े इनके केंद्रीय मंत्री रहे, वो कहते हैं 400 सीट दे दीजिए, संविधान बदलना है। अभी अरुण गोविल जी ने कह दिया संविधान बदलना है। तो आप ये बताइए, जो इनके प्रत्याशी हैं, जो इनकी पार्टी के लोग हैं, वो खुद कह रहे हैं संविधान बदलना है।
भैया मुंह निकल जाएगा हमारा ऐसा करेंगे तो। आरक्षण पे आ जाते हैं। 2015 का बयान है, मोहन भागवत जी ने कहा आरक्षण खत्म होना चाहिए। मोहन वैद्य इनके एक बड़े नेता हैं आरएसएस के, उन्होंने कहा कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। चुनाव खत्म होने की बात पे आ जाते हैं। चंडीगढ़ में जो कुछ हुआ पूरे देश के सामने है। वोट हमको मिला, वोट काट के बीजेपी को जिता दिया गया। और जो कुछ अभी सूरत में हुआ वो शुरुआत है। सूरत तो एक झांकी है, पूरा देश बाकी है। अभी सूरत में चुनाव खत्म हुआ है, पूरे देश में चुनाव खत्म होगा। आप बताइए, बीजेपी का कैंडिडेट, आप सोचिए कभी ऐसा संभव है कि बीजेपी का कैंडिडेट बगैर चुनाव के वहां पे जिता दिया जाता है? मोदी जी, आपको शर्म नहीं आती? जो चुनाव में आपने उसमें लोगों ने अपने हिसाब से कैंडिडेट नहीं लड़ा है। पार्टियों ने घोषित किया हम इनके खिलाफ कैंडिडेट नहीं लड़ा रहे। वहां तो कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी था, कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी था। तो इलेक्शन उसके कमीशन को प्रस्तावकों उसमें को कुछ डराया फ्लॉज गया। दिखी तभी उन्होंने करा, यानी कि वो भी निष्पक्ष नहीं है। नहीं, चुनाव आयोग को अब की चुनाव आयोग पे बोलूंगा तो फिर बात ज्यादा विवादित हो जाएगी। चुनाव, आपको चुनाव में भरोसा नहीं है? चलिए बोलता हूँ। नहीं, आपको चुनाव में भरोसा नहीं है तो फिर लड़ क्यों रहे हैं? चुनाव पर भरोसा है, लेकिन चुनाव की प्रक्रियाओं पे सवाल उठाना हमारा संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार है। चुनाव पर भरोसा होना एक अलग विषय है और चुनाव की प्रक्रियाओं पे सवाल उठाना वो हमारा अधिकार है। हम एक राजनीतिक पार्टी हैं, अगर चुनाव आयोग सही ढंग से काम नहीं करेगा तो हम उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे क्या? आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश से आपको क्या समस्या थी? अगर चुनाव आयोग के चयन समिति में, चुनाव आयुक्त की चयन समिति में मुख्य न्यायाधीश थे तो संसद में कानून लाके आपने उसको पलट दिया। आपको, आपके खिलाफ जो भी कानून, जो भी सुप्रीम कोर्ट आदेश पारित करता है उसको आप कानून बना के आप बदल देते हैं। सही पकड़े हैं। ये क्या अच्छा, तरीका आप है? जनता को समझा। 5 जजों के, 1 मिनट इस पे टाइम दीजिएगा। 5 जजों का फैसला, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों का फैसला दिल्ली सरकार के पक्ष में आया कि उनको सर्विसेज मिलनी चाहिए। आपने संसद के अंदर कानून बदल दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसकी सारे डाटा आप जग जाहिर कीजिए। उस पे आप मानते नहीं है बात को। खुद प्रधानमंत्री इलेक्टोरल बॉन्ड को डिफेंड कर रहे हैं। देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है इलेक्टोरल बॉन्ड। कंपनियों से पैसा लिया गया और 3,08,000 करोड़ रुपए का ठेका अलग अलग कंपनियों को दिया गया। इसी इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी से पता चला, शराब घोटाले का जो किंग पिन था शरद रेड्डी, उसने तो 60 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को दिया है। अब बोल ना। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? चलिए, तो ED जनता क्यों नहीं जनता जाती? को आप ये तमाम मुद्दे समझा रहे केजरीवाल हैं। के खिलाफ, चुनाव के नतीजे बताएंगे केजरीवाल कि के जनता खिलाफ कितना इन मुद्दों को समझती है और इम्बाइब करती है। केजरीवाल के खिलाफ ED CBI आपने- दारा सिंह पहलवान बन जाती है और जब बीजेपी की बात आती है तो गजनी मोड में चली जाती है। ये गलत बात है, ये गलत बात है। इसीलिए मैं कहता हूं, बीजेपी जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती है तो लगता है ओसामा बिन लादेन और डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहे हैं। पूरे देश के भ्रष्टाचारियों को आपने पकड़ के अपने पार्टी में शामिल कर लिया। आज अजीत पवार को क्लीन चिट मिल गई, उनकी पत्नी को क्लीन चिट मिल गई। कोऑपरेटिव बैंक का घोटाला किसने खोला था? खुद प्रधानमंत्री जी ने खोला था। सिंचाई घोटाला किसने खोला था? खुद प्रधानमंत्री जी ने खोला था। हेमंत विश्व शर्मा पे आप आरोप लगाते हैं, मुकुल राज सिबंदी अधिकारी पे आप आरोप लगाते हैं, जनार्दन रेड्डी, नारायण राणे, अशोक चौहान, सब पे आपना। मुझे तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे तरस आती है। वो बेचारे नारा लगा रहे थे, पता चला मोदी जी माला पहना रहे होते। अरे तो एल लग गए। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता।